Welcome back to the series. My name is Parth. In this episode, I'm going to turn you into a very irresponsible individual who just wants intercourse or sex and just does not want any sort of responsibilities. I'm just kidding. We're going to be talking just about birth control. Okay. You can put the blame on NCRT, right? Wherein NCRT starts the discussion by some key points that a contraceptive should have, and I'll just quickly walk you through those. पहला, it should be user friendly. ऐसा नहीं कि उसको पहनने में 4 घंटे लग रहे हैं आपको, ठीक है। दूसरा, इट शुड बी अवेलेबल ईजिली, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आपको वो लाने के लिए 40 किलोमीटर और 2 नदी को पार करना पड़ रहा है। एंड इट शुड बी इफेक्टिव, इसका इफेक्ट रिवर्सिबल होना चाहिए। मतलब अगर आज कोई कपल है जो बच्चा नहीं करना चाहता, इवेंचुअली इफ दे बिकम फाइनेंशियली स्टेबल एंड इफ दे आर रेडी फॉर अ चाइल्ड, सो दे शुड बी इन अ पोजिशन कि वो बच्चा कर सके। एंड ऑफ कोर्स दे शुड बी नो और मिनिमम साइड इफ़ेक्ट्स, राइट। एंड वो उनके सेक्स ड्राइव के साथ इंटरफियर नहीं करना चाहिए, राइट। सो दीज आर सम की पॉइंट्स। यू कैन कीप मेकिंग नोट्स वाइल यू आर वॉचिंग दीज वीडियोस, सो यू नो ये ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा, ठीक है। NCERT स्टार्ट्स बाय टॉकिंग अबाउट सम टेम्पररी मेथड्स, जिसमें पहला ऑप्शन नेचुरल मेथड। इसके अंदर 3 ऑप्शंस है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पीरियोडिक एब्सटिनेंस, इसका एक और नाम है, इसको हम रिदम मेथड भी बोलते हैं या फिर इसको हम कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं। नाउ द रीज़न वाई वी कॉल दिस द कैलेंडर मेथड, इस पे मैं आता हूँ, बट कुछ बेसिक्स रिवाइज करते हैं। जो स्पर्म है उसकी लाइफ होती है 72 आवर्स और जो एग है उसका लाइफ होता है 24 आवर्स, ठीक है। ओव्यूलेशन जो है वो 14th डे पे होता है, राइट। सो what people say is you can have your intercourse from day 1 to day 9 or the last from 18 to 28 because ovulation 14th डे पे होगा। सो बीच में आप एक इंटरवल ले सकते हो। आफ्टर ऑल यू आर ऑल्सो अ ह्यूमन, यू आर नॉट जस्ट सम एनिमल, राइट। सो you know this is why it's also called as the rhythm method because there is a rhythm, right, and you're using the calendar basic dates, ठीक है। बिकॉज ओव्यूलेशन 14th डे पे होगा और अगर कोई कपल हैज इंटरकोर्स ऑन द 12th डे तो स्पर्म विल स्टे देयर फॉर 3 days, राइट। तो अगर इनका भरत मिलाप होगा तो छोटा चेतन आ सकता है। जस्ट टू अवॉइड दैट यू गॉट टू यूज कॉमन सेंस एंड द कैलेंडर, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड द मेथड। देन देर इज लैक्टेशनल एमिनोरिया। इसमें ऐसा है कि वंस द बेबी इज डिलीवर्ड शी विल नॉट हैव एनी पीरियड, so it's a free subscription to sex for 6 months provided she's breastfeeding the kid. So no matter how much you know firing happens from the male side, वो कितनी भी गोलियां चला ले, क्योंकि वहाँ पे अंडा है ही नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। इसके बाद आता है विड्रोवल मेथड। इसमें ऐसा है कि इफ़ यू आर हैविंग योर इंटरकोर्स तो जस्ट एट द टाइम ऑफ इजैक्यूलेशन यू विड्रॉ द पेनिस, हिंस द नेम, एंड इन अ वे ये जो कोइटस है इज़ इंटरप्टेड, इसके लिए इसको हम कोइटस इंटरप्टस भी बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर द 3 मेथड्स अंडर नेचुरल मेथड बिकॉज इसमें कोई दवा दारू नहीं है, दिस इज बेसिक कॉमन सेंस, राइट। इसके बाद आता है बैरियर मेथड। सो इसमें यू जस्ट हैव टू अवॉइड लेटिंग द स्पर्म मीट द एग, ठीक है। इट्स लाइक क्रिएटिंग अ फिजिकल बैरियर। इसके अंदर द फर्स्ट ऑप्शन एंड द मोस्ट कॉमन इज condoms. You've got both male and female options available in the market, right? However, the male condom is more popular because it's easy to use. फीमेल कॉन्डम में जो कपल की प्राइवेसी है वो एक तरीके से इन्वेड होती है बिकॉज यू माइट नीड सम सॉर्ट ऑफ अ मेडिकल इंटरजेक्शन, इसके अलावा आई मीन व्हेन इट कम्स टू कॉन्डम्स, 2 और एक इन्फॉर्मेशन है जो आपसे एक्सपेक्टेड है। पहला ये है कि एक ब्रांड है विच इज़ निरोध, सिर्फ यही ब्रांड याद रखना, बाकी ब्रांड्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन अ कॉन्डम वाइल हैविंग सेक्स इज लाइक ड्राइविंग ऑन अ हाईवे बट विद अ हेलमेट ऑन, सो यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड। आई मीन बाई प्रोटेक्शन आई मीन यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम STDs ऑल्सो। सो वो एक तीर 2 निशाने हैं, ठीक है। इसके अलावा exclusively for females you've got options like diaphragms, cervical caps and vaults. Again, these are basic coverings that will prevent the sperm from meeting the egg. So again, these are physical barriers, ठीक है। इसके अलावा under barrier method there are options like IUDs. So there are certain devices जिसको इसका full form है intrauterine device. So these devices are inserted again just to stop the sperm from meeting the egg. So again a barrier. इसमें ऑप्शंस आपके पास 3 ऑप्शंस है। वन इज़ नॉन मेडिकेटेड। इसमें एक एग्जांपल है जो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको पता हो,
that is Lippy's loop. Now you see the knots here, they've got to be hanging out. ठीक है, अगर ये थोड़ा बहुत भी खिसक गया तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ लोचा होगा. So you will need again some medical supervision. ठीक है, while you install this. ठीक है, अब इसके अलावा देर आर ऑप्शंस वेयर you've got copper containing devices. So इसमें you've got three options. You've got copper T. The reason why I call this copper T is English alphabet है T, वो उसको रिसेंबल करता है and it is made up of copper. ठीक है, इसके अलावा there is copper 7 again because it resembles the number 7. इसके अलावा there is multi-load 375. Again these are some devices that are inserted that prevent the sperm from meeting the egg. ठीक है, so again एक barrier का काम कर रही है. इसके अलावा IUD के अंदर you've got hormone releasing. इसमें दो options है, one is progesterone and the other is LNG20. Now ये क्या है ना, यूट्रस को थोड़ा सा अनसूटेबल बना देता है. ठीक है, इसके अलावा सर्विक्स में गाढ़ा म्यूकस जो है वो रिलीज करवाता है, जिस वजह से फैगोसाइटोसिस होगा स्पर्म का. सो अगेन एक बैरियर का काम किया, स्पर्म को एग से मिलने नहीं देते. ठीक है, फिर उसके बाद यू हैव ऑप्शंस लाइक सम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इन द फॉर्म ऑफ पिल्स. ठीक है, इसमें ये जो टैबलेट है ये आप हर दिन एक टैबलेट लोगे. ठीक है, फॉर 21 डेज एंड इसमें बीच में एक गैप होगा 7 डेज का. ठीक है, उसमें आपको एक फॉल्स पीरियड आता है. द मोमेंट यू गेट द फॉल्स पीरियड यू स्टार्ट द टैबलेट अगेन. अगेन दीज टैबलेट्स आर नथिंग बट जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, सो ये आपको तब तक करना है जब तक आपको इंटरकोर्स चाहिए, सेक्स करना है बट बच्चा नहीं करना. ठीक है, प्रॉब्लम इसका ये है कि ये स्टेरॉइड्स से बने हुए हैं, इसमें बॉडी पे काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे. तो इसका भी एक जुगाड़ है. देर इज़ एन ऑप्शन अवेलेबल इन द मार्केट बाय द नेम सहेली. दिस वॉज डेवलप्ड इन लखनऊ. ये वंस अ वीक टैबलेट है. ठीक है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट वैसे है नहीं. ठीक है, इसके अलावा देर आर ऑप्शंस लाइक इम्प्लांट्स, जिसमें ऐसा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप अपने फोर आर्म या फिर आप अपने अपर आर्म में इंसर्ट करते हो. इसकी लाइफ 5 साल है. इसके अंदर भी you will have a combination of estrogen and progesterone. You can pick the option according to your own convenience. ठीक है, अब मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें यू आर नॉट श्योर बट यू डोंट वांट टू टेक चांस. तो ऐसे सिचुएशन में आपने एक कॉपर टी लगवाना है और दूसरा डॉक्टर के पास जाकर के कुछ पिल्स लेने हैं. ठीक है, ये सब आपने करना है विद इन 72 आवर्स ऑफ दैट इंटरकोर्स. ठीक है, ऑफकोर्स ये प्रोसीजर में थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स होंगे. यू माइट एक्सपीरियंस नॉशिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट. यू माइट ऑल्सो हैव सम इरेगुलर ब्लीडिंग. ठीक है, वर्स्ट कम वर्स्ट सिचुएशन में देर कैन बी ब्रेस्ट कैंसर और हेवी ब्लीडिंग. राइट, मोस्ट ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स आर मैनेजेबल, still better than having a kid, right? Then there are two permanent methods available in the market. For a male, you can cut the vasa differentia and tie a knot. ठीक है, सो इस प्रोसीजर को हम वेसेक्टमी बोलते हैं. फॉर अ फीमेल इट्स कॉल्ड ट्यूबेक्टमी बिकॉज यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब काटा जाता है और एक नॉट बांधी जाती है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनमें गैमेट्स नहीं बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे बट बस रिलीज नहीं होंगे. अगेन ये परमानेंट है, ये रिवर्सेबल नहीं है. ठीक है, सो वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे. कीप रीडिंग. अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू.